करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री हुई। क्योंकि 7 भाइयों की वह अकेली बहन थी, इस कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी बहुत लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी भाभियों के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण उसे बेहोशी से आने लगी और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने अपनी प्यारी बहन की ये दयनीय हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन भाइयों ने अपनी प्यारी बहन को इस स्थिति से उबारने का प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी और चाहे इसलिए उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए हम ले चलते हैं। वीरावती अपने भाइयों के साथ छत पर चली गई। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे से निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य अर्पण करके अपना व्रत खोला। वीरावती ने जब भोजन करना आरंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति को वहां पर मृत पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को ही दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी हैं, उन्होंने वीरावती को सांत्वना देने के लिए वहां जाने का मन बना लिया। वे शीघ्र ही वहां पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से ढेरों विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत को खोल लिया है, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करने लगी। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। जो भी सौभाग्यवती महिला इस व्रत को पूरे मन से और निर्जला करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और मंगलकारी जीवन मिलता है। जय मां करवा।